हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में। वो है कैलकुलस। तो आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस का मतलब सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 11th में कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम में, क्या क्या छोड़ कर जाना चाहिए कैलकुलस का, ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि जो कैलकुलस है वहाँ से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा जाए तो मोर देन 40% क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का, उसमें कैलकुलस से ही रहता है। मोर देन 40%। बिहार बोर्ड में अगर देखें तो मोर देन 40% क्वेश्चन कैलकुलस से ही रहता है। तो हम लोगों को कैलकुलस मतलब पढ़ के ही जाना चाहिए, बिना पढ़। कैलकुलस का इतना इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है क्योंकि कैलकुलस जब हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वहाँ भी कैलकुलस का ज़्यादा यूज होता है। कैलकुलस को इतना वेटेज दिया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैलकुलस का जो सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो कैलकुलस का जो टोटल सिलेबस है क्लास 11th एंड 12th का, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ सिलेबस को 11th में रख दिया गया है, कुछ को क्लास 12th में दे दिया गया है। तो क्लास 11th में जो सिलेबस है वो है बस एक लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स को क्लास 11th में रखा गया है, जो कि बेसिक ऑफ कैलकुलस है, फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलस है। ठीक है, क्लास 12th में जो रखा गया है वो क्लास 12th में जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 पार्ट में कर दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में रखा गया है, पार्ट 1 में जो सिलेबस है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव पार्ट को पार्ट 1 में रखा गया है एंड जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको पार्ट 2 में रखा गया है। पार्ट 2 में कौन कौन सा चैप्टर है मेरा? इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारा किसके अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर आता है। टोटल कितने चैप्टर हो गए कैलकुलस के अंदर अगर देखा जाए तो कितने हो गया? 11th एंड 12th को मिला देते हैं तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल 5 चैप्टर अगर देखा जाए तो टोटल कितना है? 5 चैप्टर्स है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर कैलकुलस का अगर हम लोग यहाँ पे जब हायर स्टडी में जाते हैं, कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स से ऑनर्स करने जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग करने जाते हैं, वहाँ भी मतलब कैलकुलस पढ़ना रहता है। तो अगर हम लोग हायर स्टडी मतलब सिंपल ग्रेजुएशन करने जाते हैं, अगर मैथ्स से ऑनर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंशियल का एक अलग कैलकुलस का एक अलग बुक हो जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस करके एक अलग बुक होगा, इंटीग्रल कैलकुलस करके एक अलग बुक हो जाएगा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक अलग बुक हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये चैप्टर जो यहाँ पे एक चैप्टर यहाँ पे है, मतलब क्लास 12th में जो एक चैप्टर है वहाँ पे क्लास जब हाई मतलब ग्रेजुएशन में वहाँ वो क्या हो जाता है? एक बुक में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल एक बुक में हो जाता है, और डीप में पढ़ना होता है। यहाँ पे तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि कितना पढ़ना है ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो कितना पढ़ना है। यहाँ तो हम लोग क्लास 12th का बस देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से क्लास 12th में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है लिमिट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्लास 12th का एग्ज़ाम जो होता है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, मैं मेनली बात कर रही हूँ बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में लिमिट से जो क्वेश्चन होता है वो नहीं पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेटिव से, इंटीग्रल से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से। मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है डेरिवेटिव से, इंटीग्रल से एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो सारा क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाता है। 3 इक्वेशन अच्छे से कर लो, इंटीग्रेशन अच्छे से कर लो और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर लो। तो यहाँ ये तीनों चैप्टर अच्छे से करने के बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्लास 12th के लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से और डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यही 3 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस का सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।